हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम एकेडमी के हिंदी क्लास कक्षा 10 में। पिछले अध्याय में हमने सूरदास जी के बारे में पढ़ा था और इस अध्याय में हम तुलसीदास जी के बारे में और उनसे संबंधित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग की व्याख्या करेंगे। तो लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। लक्ष्मण उनसे व्यंग्य पूरक जो संवाद होता है वही इसमें बताया गया है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई कोई को एक दास तुम्हारा। आयसु कह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न ते मारे जेही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परसु दरही आओ माने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस कीनी गोसाई। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगकुल केतु। तो सबसे पहले नाथ शंभु धनु भंज निहारा। जब परशुराम जी उस सभा में आए तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि भाई शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। तो सबसे पहले राम ने विनय पूर्वक कहा कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा। हे नाथ, नाथ का मतलब होता है स्वामी। शंभु धनु यानी शिव जी का धनुष और भंज निहारा यानी तोड़ने वाला। तो राम ने उनसे कहा कि भाई एक स्वामी जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है, होए ही को एक दास तुम्हारा। भी जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो कौन होगा? वो आपका कोई सेवक ही होगा। दास यानी सेवक, होई यानी होगा, कोई आपका दास ही होगा जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है। आयसु कहा कही किन मोही। आयसु का अर्थ होता है आज्ञा। आप मुझे आज्ञा दीजिए कुछ कहने की। आयसु कहा कहिए किन मोही, मुझे कुछ कहने की आज्ञा दीजिए। राम उनसे विनय पूर्वक कह रहे कि जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो कोई आपका दास ही होगा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। लेकिन राम के इस वचनों को सुनकर मुनि क्रोधित होकर, सुनी रिसाई यानी गुस्से में, रिस यानी गुस्सा। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही यानी क्रोधित। इतना राम का सुनते ही परशुराम क्रोधित होकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। और परशुराम उनसे गुस्से में कहने लगे कि सेवकु सो जो करे सेवकाई। भाई सेवक, सेवकु यानी सेवक। सेवक वो होता है जो क्या करे, सेवकाई यानी जो सेवा करता है वो सेवक होता है। अरि यानी शत्रुता, अरि करनी करी करिए लड़ाई, और जो लड़ाई का काम करता है शत्रु होता है। अरि यानी शत्रु, अरि करनी करी करिए लड़ाई, और जो लड़ाई का काम करता है वो कौन होता है? शत्रु होता है। और तो परशुराम उनसे गुस्से में कहने लगे कि भाई सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, लेकिन जो लड़ाई का काम करता है वो कौन होता है? शत्रु होता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। परशुराम जी राम से कहने लगे भी जिसने भी, सुनो, सुनहु यानी सुनो, राम, जेहि शिव धनु तोरा। जेहि यानी जिसने भी शिव धनु, शिव जी का धनुष तोड़ा है वो क्या है? सहस बाहु समसो रिपु मोरा। रिपु यानी शत्रु, तो वो कौन है? सहस बाहु। सहस बाहु एक राजा, क्षत्रिय राजा था, और सहस बाहु से संबंधित एक परशुराम के जीवन में घटना घटित हुई थी। जब सहस बाहु ने परशुराम के पिता जगदाग्नि की कामधेनु गायें उनसे मांगी थी, जब उन्होंने देने से मना कर दिया तो उन्होंने परशुराम के पिता को जेल में डाल दिया था और उनका वध कर दिया था सहस बाहु ने। तो उसका बदला लेने के लिए परशुराम ने सहस बाहु की भुजाएं काट दी थी। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न ते मारे जेही सब राजा। परशुराम राम से कह रहे भी सो बिलगाऊ, बिलगाऊ यानी अलग होकर, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, जो भी इस सभा में जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा वो क्या हो जाए? सभा से अलग हो जाए। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, जो इस समाज से क्या हो जाए? अलग हो जाए। न ते मारे जेही सब राजा, नहीं तो क्या होगा? मैं सारे राजाओं को, न त मारे जेही सब राजा, नहीं तो सारे राजा क्या होंगे? मारे जाएंगे।
सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। और परशुराम के क्रोध भरे शब्दों को सुनकर लक्ष्मण जी क्या करने लगे मुस्कुराने लगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु दरही अवमाने। और उन्होंने परशुराम का जो परशु दरही यानी जो अपना कुठारा धारण किया हुआ था उनसे क्या बोले परशु दरही अवमाने, उनका अपमान करते हुए बोले। अवमाने यानी अपमान करते हुए बोले। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असी रिस्कीनी गोसाई। लक्ष्मण जी उनसे विनय पूर्वक क्या कहने लगे भी बहु धनु ही तोरी लरिकाई, भी हमने बचपन में, धनु ही यानी बहुत सारे धनुष, तोरी यानी तोड़े, लरिकाई यानी लड़कपन यानी बचपन में, भी हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहू न असी रिस्कीनी गोसाई, और आपने कभी भी गुस्सा नहीं किया। कबहू न असी रिस्कीनी गोसाई, ये स्वामी बचपन में हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़े लेकिन कभी भी आपने गुस्सा नहीं किया। रिस यानी गुस्सा, गोसाई यानी स्वामी, भी हमने तो बहुत सारे बचपन में धनुष तोड़े लेकिन आपने कभी भी गुस्सा नहीं किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, भी आपको इस धनु से इतना प्रेम क्यों है। ममता यानी प्रेम, यही यानी इस धनु यानी धनुष पर, ममता के ही हेतु, आपको इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कह ब्रगकुल केतु। और लक्ष्मण के ये वचन सुनकर रिसाई यानी गुस्से से कौन बोले परशुराम, भृगुकुल यानी भृगुकुल का राजा कौन परशुराम। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। और लक्ष्मण के ये वचन सुनकर परशुराम कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। परशुराम लक्ष्मण से कह रहे कि भी हे नृप बालक, नृप यानी राजा और बालक यानी बच्चा, हे राजा के पुत्र, काल बस यानी मौत को नज़दीक पाकर, काल बस भी था काल आयोडो है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल, तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो। बोलत तो ही यानी तुम, न संभाल, काल बस भी तुम मृत्यु को नज़दीक पाकर काल बस संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित संकल संसार। और धनु ही यानी दूसरे धनुष, और त्रिपुरारी यानी शिव जी के धनुष के बारे में पूरा संसार जानता है। भी बाकी जो तुमने बचपन में धनुष तोड़े और इस धनुष में क्या समानता है या ये कि उससे कैसे अलग है, उसके बारे में सारा संसार जानता है। धनु यानी अन्य, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। भी इस धनुष और इस त्रिपुरारी यानी तीन पुर का अरि कौन शिव जी, तो दूसरे धनुष और शिव जी के धनुष में क्या समानता है। विदित यानी जानना, सकल यानी सारा, ये पूरा संसार जानता है। अब हम पाठ में आए जो कठिन शब्दार्थ है उनके बारे में जानेंगे। नाथ यानी स्वामी, शंभु धनु यानी शिव जी का धनुष, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला, होइए कोई एक दास, होइए यानी होगा कोई एक दास तुम्हारा। आयसु यानी आज्ञा, आयसु का कहिए किन मोही यानी मुझे। सुनी रिसाई यानी गुस्सा, बोले मुनि कोही यानी क्रोधित होकर। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवकाई यानी सेवा का काम करने वाला। अरि यानी शत्रु, अरि करनी करिए, लड़ाई यानी लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समस रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु के समान, सहस्त्र बाहु यानी 1000 भुजाओं वाला। रिपु यानी शत्रु। सो बिलगाई, बिलगाऊ यानी अलग हो जाए। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मसुकाने, बोली परसु तरही अवमाने। अवमाने यानी अपमान पूर्वक। बहु धनु ही तोरी लरिकाई यानी लड़कपन यानी बचपन में। कबहू न असी रिस कीनी कोसाई, रिस यानी गुस्सा या क्रोध, गोसाई यानी स्वामी। यही धनु पर ममता के ही प्रेम,
यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई कह भृगकुल केतु। किसके लिए आया? परशुराम के लिए। रे नृप बालक काल बस बोलो तो ही न संभाल। नृप यानी राजा, काल बस बोलो तो ही न संभाल। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। त्रिपुरारी यानी शिव जी। विदित सकल संसार। विदित यानी जानना। नाथ यानी स्वामी। शंभु धनु यानी शिव जी का धनुष भंज निहारा यानी तोड़ने वाला। होई ही यानी होगा। आयसु यानी आज्ञा। मोही यानी मुझे। रिसाई यानी गुस्सा। कोही यानी क्रोधी। और सेवकाई यानी सेवा करने वाला। अरि यानी शत्रु। लड़ाई यानी लड़ाई। सहस बाहु यानी सहस्त्र बाहु, हजार भुजाओं वाला। रिपु यानी शत्रु। बिलगाई यानी अलग होना। अवमान यानी अपमान पूर्वक। लरिकाई यानी बचपन में। ऋष यानी क्रोध। गोसाई यानी स्वामी। ममता यानी प्रेम। भृगुकुल केतु यानी भृगुकुल का श्रेष्ठ पुरुष। कौन? परशुराम। नृप यानी राजा। त्रिपुरारी यानी शिव जी। और विदित यानी जानना।